बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। क्या आपने कभी गौर किया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हादसात या एक्सीडेंट क्यों होते हैं? अगर सर्वे किया जाए तो ज़्यादातर अफराद यही कहेंगे कि रोड ख़राब था, सामने गड्ढा था या सामने से आने वाली गाड़ी गलत थी जिसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर हम कुदरत के कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें या उसके मुताबिक चलें तो हम बहुत सारे हादसात से बच सकते हैं। कुदरत ने हमें एक डायरेक्शन दे दी कि आप इस तरीके से चलेंगे तो आप कामयाब होंगे, अगर उसके ख़िलाफ़ चलेंगे तो आप बहुत सारे हादसात का शिकार रहेंगे, ज़िंदगी में मुश्किलात का शिकार रहेंगे। तो अगर आप रोज़ाना घर से निकलते वक्त या सुबह शाम आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें या और बहुत सारी दुआएं हैं वो अगर आप पढ़ लें, या अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो गाड़ी पर बैठने से पहले या गाड़ी पर बैठकर आप सफ़र की दवा पढ़ लें तो यकीनन अगर आप इसको यकीन के साथ पढ़ते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप हादसात या एक्सीडेंट से बच जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता कहीं कुदरत की तरफ से कोई ऐसी अनहोनी हो भी जाए तो आपका उसमें जानी या माली नुकसान जो है वो ना होने के बराबर होगा। तो हम अपनी ज़िंदगी को कुदरत के कवानीन के मुताबिक गुजारें तो हम बहुत सारी मुश्किलात से जो है वो बच सकते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो हादसात में होम्योपैथिक का किरदार क्या है, यानी अगर कहीं कोई हादसा या एक्सीडेंट हो जाए तो होम्योपैथिक की अद्वियात का उसमें क्या रोल है। क्योंकि दूसरे तरीक़ा इलाज में बहुत सारी अद्वियात, एंटीबायोटिक्स या इंजेक्शंस वगैरह हैं, तो आया होम्योपैथिक के अंदर इसका क्या रोल है। तो होम्योपैथिक में बहुत सारी अद्वियात हादसात के अंदर जो है वो काम आती हैं और बहुत अच्छा काम है इनका। यानी अगर बर वक्त होम्योपैथिक की अद्वियात दे दी जाएँ तो बहुत सारी पेचीदगियों से जो है मरीज़ बच सकता है। अगर जैसे खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो उस वक्त उस शख्स के होश व हवास जो है वो खो देता है, वो परेशान हो जाता है, खौफ में मुब्तला हो जाता है। तो उस खौफ को दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए होम्योपैथिक की एक बेहतरीन दवा एकोनाइट अगर हाई डोज़ में दे दी जाए तो उससे मरीज़ का खौफ जो है वो दूर हो जाता है। इसी तरह उसके साथ आर्निका दे दी जाए, ये भी जो है खौफ को दूर करती है और अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर जो आपको चोट लगी है उस दर्द और तकलीफ़ को भी जो है वो कम करने में मदद देती है। इसी तरह और होम्योपैथी की बहुत सारी अद्वियात हैं, जैसे चोट लग गई है, हड्डी टूट गई है या हड्डी नहीं भी टूटी, अंदरूनी तौर पर चोट लग गई है, खून का अखराज हो रहा है, तो अंदरूनी तौर पर आर्निका आप उसको इस्तेमाल करवाएं तो बहुत अच्छा काम है 30 पोटेंसी में या 200 में। इसी तरह अगर बैरूनी तौर पर कट लग गया है तो कैलेंडोला से उसकी ड्रेसिंग करें, कैलेंडोला से जो है वो ज़ख़म को साफ़ करें। बैरूनी तौर पर अगर जैसे दब लग जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, गोमड़ से बन जाते हैं, तो आर्निका नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी मिकदार में डालकर जो है उसकी सिकाई की जाए तो उस तकलीफ़ से जो है वो मरीज़ को आराम मिलता है। और अंदरूनी तौर पर आर्निका जो है वो 30 में या 200 में जो है वो उसको इस्तेमाल करवाई जाए तो बहुत अच्छा जो है उसमें काम करती है। आर्निका के साथ रूटा बेहतरीन दवा है, यानी अगर हड्डी नहीं टूटी, सिर्फ दब लगा है, अंदरूनी तौर पर मरीज़ को जो तकलीफ़ हो रही है, दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आर्निका के साथ जो है वो रूटा बेहतरीन दवा है। इसके अलावा अगर कट लग गया है, जैसे किसी तेज़ धार आले से कट लग गया है, बेहतरीन दवा जो है वो स्टेफिस एगेरिया है। स्टेफिस एगेरिया बहुत ही बेहतरीन दवा है, 30 में या 200 में इस्तेमाल करवाई जाए तो किसी भी तरह का अगर कट तेज़ धार आले से लग गया है तो उसके लिए स्टेफिस एगेरिया जो है बेहतरीन दवा है। इसी तरह अगर एसाब पर चोट लगी है, यानी आपके मसल्स जो हैं वो उनके ऊपर चोट लगी है, नील पड़ गया है, तो हाइप्रिकम बेहतरीन दवा है। उसके अलावा नील पड़ जाने में आर्निका बेहतरीन दवा है और लेक्सिस जो है वो बेहतरीन दवा है। अगर ब्लीडिंग भी हो रही हो और नील पड़ गए हों, साथ में जो है अंदरूनी या बैरूनी तौर पर ब्लीडिंग हो रही हो, और क्रोटेलस हूर ये भी बेहतरीन दवा है। जब ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है वो क्रोटेलस हूर, लेक्सिस ये बेहतरीन दवाएं हैं, ये अगर इस्तेमाल करवाई जाएँ
तो काफ़ी हद तक जो है वो मरीज़ बच सकता है। इसी तरह अगर गर्दन पर चोट लग जाए, उसमें ऐसा होता है अक्सर, या सर पर चोट लग जाए तो मरीज़ को अमूमन वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। तो गर्दन पर चोट लगने की बेहतरीन जो दवा है वो एलम-सीपा है, और इसके अलावा एपिकाक बेहतरीन दवा है। सर पर चोट लग जाए तो सर पर चोट लगने की जो सबसे बेहतरीन दवा है वो नेट्रम सल्फ है, हाई डोज़ में इस्तेमाल करवाई जाए। उसके साथ आर्निका जो है वो हाई डोज़ में या 200 में 30 में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन दवा है। सर के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही होती है और जो क्लॉट बन जाते हैं उनको जो है रफ़ा करने में आर्निका का बहुत किरदार है, और इसी तरह नेट्रम सल्फ का जो है बहुत किरदार है, जिसमें अमूमन सर पर जैसे चोट लगती है तो वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, मरीज़ बेहोशी की तरफ चला जाता है। तो नेट्रम सल्फ जो है वो बहुत ही बेहतरीन दवा है। उसके साथ आप आर्निका इस्तेमाल करवाएं तो बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह अगर ख़वातीन में ब्रेस्ट के ऊपर जो है चोट लग जाती है किसी भी वजह से, उसकी से जो है वो अमूमन दूध कम आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए जो बेहतरीन दवा है वो लेग कैनम है। तो उससे दूध की मिकदार भी बढ़ जाती है और उस चोट को जो है वो उसके असरात को भी जो है ख़त्म कर देती है। उसके साथ आर्निका बेहतरीन दवा है वो इस्तेमाल करवाएं, और ब्रायोनिया दे दी जाए तो वो भी बेहतरीन दवा है। इसी तरह अगर जिस्म के किसी हिस्से से ब्लीडिंग का अखराज हो रहा है तो फ़ौरी तिबी तौर पर जो है मरीज़ को वहाँ पर बर्फ़ की ठकोर की जाए, बर्फ़ लगाई जाए। या जैसे मुँह में चोट लग जाती है, मुँह से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, तो बर्फ़ वाला ठंडा पानी जो है वो मरीज़ के सर पर डाल दिया जाए, या बर्फ़ जो है मरीज़ के मुंह में रख दी जाए, तो उससे जो है ब्लीडिंग कम हो जाती है, बल्कि रुक जाती है। और फिर उसके साथ जो है होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाएँ तो बहुत अच्छा काम करती हैं, और मरीज़ जो है बाद की जो पेचीदगियाँ होती हैं उनसे भी बच जाता है। तो होम्योपैथिक का जो है फ़ौरी तिबी इमदाद के तौर पर जो है बहुत अच्छा किरदार है। तो किसी भी हादसे की सूरत में, किसी भी चोट की सूरत में, या कहीं आप जल गए हैं, तो कोशिश करें कि अगर आपके कहीं करीब कोई मुस्तनद जो होम्योपैथिक मुआलिज है उससे मशवरा ज़रूर कर लीजिए। आप बहुत सारी पेचीदगियों से जो है वो बच सकते हैं।